बाप की पगड़ी बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो गई। निकाह का दिन था। लड़की ने अपने उस लड़के को कॉल की जिससे वो मोहब्बत करती थी और उसे कहा कि शादी में ज़रूर आना। तो लड़के ने मना कर दिया। लड़की के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर वो लड़का मान गया। जब निकाह का दिन था और निकाह का वक्त हुआ तो वो लड़का लड़की के सामने खड़ा था। वो लड़का उस लड़की की दी हुई अंगूठी पहन कर आया था जो कभी उस लड़की ने उस लड़के को दी थी। मौलवी साहब ने पहला कबूल है कहने को कहा। लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, कबूल है। लड़की ने फौरन लड़के की तरफ देखा और वो गर्दन झुकाए उस लड़की के सामने खड़ा था। मौलवी साहब ने दूसरा कबूल है कहने को कहा तो लड़के ने अंगूठी उतार दी। जब लड़की ने तीसरा कबूल है कहा तो लड़के की आंख से एक आंसू निकलकर उसके रुखसार पर जा गिरा। उस लड़के के हाथ से अंगूठी गिरी और वो चला गया। उस लड़की की रुखसती हुई तो वो लड़की जब घर पहुंची, लड़की की दोस्त भी उसके साथ थी। लड़की अभी जाकर ही बैठी थी। इतने में उसकी दोस्त को एक कॉल आई और कॉल सुनते ही लड़की की दोस्त के हाथ से मोबाइल गिर गया। लड़की के इसरार करने पर लड़की की दोस्त ने उसे बताया कि शादी हाल से जाते वक्त उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मौके पर मर गया। ये अल्फाज सुनने ही थे कि लड़की के पांव तले जमीन निकल गई, मानो जैसे लड़की पर आसमान आ गिरा हो। वो लड़की अपने होश गंवा बैठी थी। अचानक लड़की को फूट फूट कर रोते हुए याद आया कि उस लड़के ने उस लड़की से कहा था कि अगर तो मैं तुम्हारे निकाह पर आया तो मैं मर जाऊंगा, और लड़की के इसरार करने पर ही वो आया था। लड़की और फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे कहने पर वो आया था। आज के बाद इस बोझ के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि वो लड़का मेरी वजह से मरा, और इस अजियत में जीना है कि वो मेरी वजह से मरा। मर्द मर तो जाता है लेकिन वो अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। मानो कि उसकी पहली मोहब्बत ही उसके लिए पूरा कुल जहान होती है, और मर्द जिससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका कब्र तक साथ निभाता है। आज मैंने अपना नंबर तुम्हारे नाम से सेव किया, फिर जैसे तुम मुझे पुकारा करती थी वैसे ही अपने दूसरे नंबर से खुद को मैसेज किया। मोबाइल की बेल बजी, देखा तो तुम्हारा नाम चमक रहा था। मैंने मैसेज ओपन किया और पढ़ा। पहले तो मैं हंसता रहा, लेकिन उसके बाद खुद ही जवाब दिया और बहुत रोया। मेरा तकिया आंसुओं से पानी तर हो गया। तुम्हें याद है कि एक दिन मेरा नंबर सिर्फ 2 घंटों के लिए ऑफ हुआ था और तुम्हारी जान पर बन गई थी ये बात। आज देखो ना, 2 साल हो गए हैं और परवाह तक नहीं तुमको मेरी। अब मेरी जान पर बनी हुई है। प्लीज लौट आओ यार। तुम्हें याद है ना कि एक बार मैं नाराज हुआ था तो तुमने ब्लेड से अपने बाजू पर जख्म लगा लिए थे और मैंने कितना डांटा था। इन चंद लम्हों की जुदाई तुमने कितनी अजियत दी थी खुद को, और आज 2 साल हो गए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अलावा किसी और का तो सोच भी नहीं सकती मैं, लेकिन आज मेरी ही सोच नहीं तुमको। कुछ भी कहो सब वाह वाह करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि किस हाल में मैंने कुछ कहा है। उनको ये नहीं पता कि मैं किस हाल में ये सब लिख रहा हूं। मुझे दुखी आत्मा और इस तरह के कई टाइटल दिए जा रहे हैं और तुम हो के रोकती ही नहीं उनको। यार देखो, तुम्हारे बगैर जिंदगी मेरी वीरान सी हो गई है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैं मुस्कुराया कब था।
मैं तो तुम्हारे अंदर अपनी रूह बसा चुका था। प्लीज लौट आओ यार, इससे पहले कि मेरा नाम मस्जिद में पुकारा जाए। अरे नहीं पागल, तुम्हारा चेहरा नहीं आएगा वीडियो में। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, खुद ही ये वीडियो देखूंगा, फिर देखने के बाद डिलीट कर दूंगा। लड़की ने कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। अरे हाथ हटाओ ना मेरी जान। नहीं प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा मेरी कसम है तुम्हें, हाथ उठाओ और वीडियो बनाने दो मुझे। यार अपनी कसमें मत दिया करो, कसम देना पड़ जाती है। तुम भी तो भरोसा नहीं करती, मैंने भला किसको दिखानी है? खुद ही देखकर फिर डिलीट कर दूंगा। अरे यार भरोसा करती हूं तभी तो अपना आप दिया है तुम्हें, तो यार फिर बनाने दो ना। लड़की बोली, तुम बास नहीं आओगे, अच्छा बना लो। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ कि हीर रांझे की तरह हमारी मोहब्बत की भी कहानियां सुनाई जाए। सही कहा। कटी पतंग की तरह झूलती हुई वो घर पहुंची और कमरे में आकर वो सो गई। वो आम से घर की गुमनाम लड़की थी, मगर जब उसकी आंख खुली तो वो और उसकी मोहब्बत मशहूर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, लड़का सरेआम फिर रहा है। उस लड़की का क्या बना जनाब? लड़की का क्या बनना था? वो बीमार थी और मर गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़की का गला काट कर उसको बगैर जनाजे के घर वाले दफन कर चुके। इस तरह एक हीर रांझे की कहानी इख्तिताम हुई। अरे नहीं नहीं मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि ऐसा कभी मत करना। ये आपकी जिंदगी से खेलने वाले दरिंदे हैं। जिंदगी तो आपकी उजड़ जाती है, उसकी नहीं। या तो वो खुले आम फिर रहा होता है या फिर किसी दूसरी की तलाश में, और आखिर में रह जाते हैं आपके माँ बाप और आपके भाई। वो तो जीते जी हर रोज बेचारे शर्म से मर रहे होते हैं। अरे मेरी बहनों, आज का सबक ये है कि अगर आप मोहब्बत करती हैं तो निकाह कीजिए, और अगर निकाह से पहले आप अपना आप इन दरिंदों को दे देंगी तो फिर ये कहां आपसे निकाह की तलब रखेंगे। दुआ है कि हमारी हर माँ बहन इस माशरे की बुरी निगाहों से बची रहे। आमीन। एक लड़का एक लड़की का रिश्ता मांगने गया। लड़की ने कहा कि अगर मुझे खाना ना बनाना आता हो और कपड़े भी ना धो सकूं, तो क्या फिर भी तुम मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगोगे? लड़का, मुझे बताओ कि अल्लाह की बंदगी जानती हो, नमाज अदा करना जानती हो, हिजाब से प्यार है? लड़के के इस्तफसार पर लड़की ने मुझे बताया कि मुझे ये चीजें दिलो जान से पसंद है, ये तो मेरा इश्क मेरा ईमान है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा आधा दीन बनो, ना कि नौकरानी। लड़की मुस्कुरा के बोली, अगर मुझे खाना ना भी बनाना आता हो तो भी मैं ऐसे शख्स के लिए जरूर बनाना सीखूंगी जो मुझे अपने दीन का निफ्स हिस्सा समझता है। मैं उन लड़कियों में से हूं जो मर्द की दी गई इज्जत पे मरती है, ना कि मर्दों पर। एक दफा यूं हुआ कि खामद और बीवी कहीं जा रहे थे। उसकी बीवी हस्बे मामूल अच्छी तरह सज संवर के घर से बाहर निकली। वो लोग टैक्सी के इंतजार में खड़े थे। इतने में टैक्सी आई और वो लोग उसमें बैठ गए। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि अपनी वाइफ से बोलें कि ये लिपस्टिक का शेड हटा दी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनने की देर थी, शौहर ने गुस्से से उसका गिरबान पकड़ लिया और ये बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने ये बात की। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, भाई अगर ये आपके लिए सजी संवरी होती तो घर में सजती, ये तो रास्ते के लिए तैयार हुई है, और रास्ते की हर चीज पर तनकीद और पसंदगी का इख्तियार हर शख्स को है। मर्द का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसने अपनी बीवी को रुमाल निकाल कर दिया। उसने अपनी बीवी से कहा, अपना मेकअप साफ कर लो।
शायद इस बात में हकीकत ना हो, मन घड़त ही वाकया हो, मगर एक सच्चाई जरूर है। औरतें वाकई अपने शौहर के लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा तैयार होती हैं। किसी तकरीब में जाना हो तो घंटों सालों लगा देती हैं, मगर शौहर के आने का वक्त हो तो कभी उनके लिए तैयार नहीं होती हैं। अच्छे कपड़े तो बहुत दूर की बात है, साफ कपड़े भी नहीं बदलती। सुबह से शाम एक ही लिबास में घूमती रहती हैं। अगरचा हमारे मजहब में जाहिलियत की तरह तैयार होकर बाहर निकलना सख्त मना है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम लोग अपने घरों में भी ना सजो संवरो, बल्कि कहा है कि ज़बाइश शौहर के लिए है। मगर हमारे यहाँ इसके बरअक्स होता है। शायद यही वजह है कि मर्द को दूसरों की बीवियां और बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि हर मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मैं घर से बैग उठाकर जब दरवाजे की तरफ जा रहा था तो मेरी माँ और बहन मुसलसल रोए जा रही थी। भाई बाबा के पाँव में बैठा था कि माफ कर दें, अब ये इसे शादी का नाम नहीं लेगा। अब्बू कह रहे थे कि ठीक है, ये अपने मुंह से कह दे कि ये दोबारा उसका नाम इस घर में ना ले तो बेशक रुक जाए, पर वो मुझे हर हाल में चाहिए थी। इसलिए मैं घर से निकल आया। मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन वो मेरे साथ हर पल रहेगी। उसके पास पहुंचा तो जाना के घर से बेघर हो जाने वाले की जिंदगी कैसी होती है। उसके वो अल्फाज मुझे आज भी याद हैं कि आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। इसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया हो, वो मुझे क्या खुश रखेगा। इसलिए मैं तुमसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं अभी तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम मेरे काबिल नहीं हो। उस वक्त मेरी आंखों में पहली दफ़ा आंसू आ रहे थे। करता भी तो आखिर क्या करता। बात तो खैर सही थी उसकी कि मेरी औकात ही क्या है जो मैं उसे खुश भी रख पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार मेरा उस दिन दिल टूट गया। मैंने बहुत दिन पार्कों में सोकर गुजार दिए। मैं बहुत दिन भूखा रहा, बहुत रोया भी हूं मैं मोहब्बत करके, और मोहब्बत में ऐसा बर्बाद हुआ कि आज ना कोई अपना है और ना ही मुझे किसी पर यकीन। तन्हाइयों की कैद अब मुझे बहुत पसंद है और आज मैं अपनी की जाने वाली मोहब्बत से बस इतना कहूँगा कि मुझसे यूं ना कहो कि ये किस्मत की बात है।